टू जेड PHP प्लस MySQL सीरीज का ये चौथा चैप्टर है, जिसमें चौथा ट्यूटोरियल जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे PHP के कि PHP ऑपरेटर्स क्या होते हैं और PHP में इफ स्टेटमेंट्स क्या हैं। और इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे जो आज होगा कवर करेंगे इस टॉपिक ट्यूटोरियल में, वो है PHP स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम ये ऑपरेटर्स और स्टेटमेंट्स थोड़ा सा इसको ब्राइट में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, और PHP में इनका यूज़ किया, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लैंग्वेज के या किसी भी लैंग्वेज के, क्योंकि इनके इसी से ही हम कह सकते हैं कंडीशंस हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम ऑपरेटर्स में डिस्कस करते हैं इसमें ऑपरेटर्स क्या है। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हमारे कहते हैं वेरिएबल्स, ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। मतलब कि ऑपरेटर्स कहने का मतलब है जो कि हमारे क्या कहते हैं वेरिएबल्स में क्या करते हैं, हमारा ऑपरेशन, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे इसमें कुछ हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें डिवाइडेड हैं। जैसे एक है अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स होता है, फिर दूसरा होता है उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड चौथा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और फिर अगला है जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर स्ट्रिंग्स ऑपरेटर, एरे ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये हमारे कुछ 7-8 जो होते हैं इसमें ऑपरेटर्स होते हैं इस लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि ये यूजफुल ऑपरेटर्स हैं। इनके अकॉर्डिंग ही हम क्या इसमें कंडीशन वगैरह यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जो हमारा होता है अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक्स क्या होता है, सिंपली हम कहते हैं कि जो अर्थमेटिक्स यानी कि जो भी हमारे जो होते हैं मैथमेटिकल्स जो भी चीजें होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। जैसे एडिशंस हो गया, सब सब्ट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइजन, जो भी हम चीजें करते हैं वो हमारा अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स में आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ऑपरेटर्स हो गया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंट, मॉड्यूल या ये कुछ हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इनको अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ब्राइफ, और जो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। ठीक है, फिर अगला जो हमारा होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे क्या होता है बेसिकली हम मीन्स, यानी कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि हम जैसे जिससे हम मतलब कि वैल्यूज को क्या करते हैं, उसमें वैल्यू से वैल्यू हम क्या कर सकते हैं उसमें असाइन करते हैं। मतलब असाइन करने का मतलब क्या है कि जैसे हमें इक्वल टू हो गया, ठीक है, अगर हमें जैसे दो वैल्यू है एक्स और वाई, यानी कि हमें चेक करवाना है कि 8 अगर 8 के बराबर है तो हम उसमें दिखा देंगे कि दिस इज ट्रू। इस टाइप से क्या हो सकता है, हमारे ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक्स में अगर कोई वैल्यू रखनी है तो हम एक्स प्लस वाई करेंगे तो उसमें एक्स की वैल्यू मतलब एक्स में वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो भी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इक्वल साइन। ठीक है, इक्वल यानी कि हम कुछ ना कुछ असाइन कर रहे हैं या उसको हम वैल्यू बता रहे हैं, पास कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और फिर अगला जो होता है हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज को। ठीक है, जैसे कि इक्वल है या आइडेंटिकल है, जो भी मतलब हमारा क्या है नॉट इक्वल है या कुछ भी ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी मैथमेटिकल चीजें होती हैं सब इसमें हम कहते हैं ऑपरेटर सब इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, अगला जो होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि किसी वैल्यू 1 है 2 3 4 5 इस तरीके से हमारे क्या हो सकते हैं इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये अब अभी हम सब आगे एक एक करके सारे ऑपरेटर्स हम देखेंगे। ठीक है, जो कि हम इस इफ स्टेटमेंट जब हम करेंगे तो हम ये सारी चीजें इसमें यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इसमें आता है PHP लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो PHP के हैं एंड और नॉट, ये होते हैं जो कि हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, एंड ऑपरेटर्स हो गया, और ऑपरेटर्स हो गया, नॉट ऑपरेटर्स हो गया, ये जो होते हैं डबल एंड से इसमें क्या होता है एंड ऑपरेटर है, एंड इस लाइन से क्या होते हैं हमारा ये और ऑपरेटर्स हो गया और ये नॉट का साइन है। ठीक है, और जो अगला आता हमारा आता है वो आता है PHP स्ट्रिंग्स ऑपरेटर्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स ऑपरेटर क्या होते हैं, जो कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए अभी हम कह सकते हैं इसमें ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग्स को दूसरी स्ट्रिंग से जोड़ना होता है, ठीक है, तो इसलिए हम स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करते हैं उसमें। अगला जो आता है हमारा आता है एरे ऑपरेटर्स।
ठीक है। यानी कि हम इसमें भी सेम चीज है जो हम ऊपर वो पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, कंपैरिजन। सेम चीज है, हम इसमें क्या करते हैं, सेम चीज हम एरे में भी हम कर सकते हैं, उसमें असाइन कर सकते, मतलब असाइन का मतलब है कि एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है। और एरे ऑपरेटर, और फिर अगला जो होता है हमारा आता है टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, मतलब कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें कुछ अलग है, इसमें दो तीन वैल्यूज देनी होती हैं। ठीक है, ये इतना इसको यूज है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटर थे जो हमने अभी ज्यादा ब्राइट नहीं पढ़े हुए हैं, सिर्फ क्या होता है ओवरव्यू उसका देखा हुआ है। अब मैं इसको, जब हम इस इफ स्टेटमेंट करेंगे तो हम इसको हम लॉजिक मतलब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि हम ऑपरेटर्स कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें हमें समझना है कि हम इफ स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपली हम कह सकते हैं कंडीशन यूज करेंगे। अब हम कहते हैं कंडीशन लगाने, जब हमें करना है कि वन, अगर हम कंडीशन देखेंगे इफ वन इज इक्वल टू वन, तो अगर हम देखेंगे कि इफ है यानी ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या होता है, हम इफ स्टेटमेंट इस तरीके से यूज करते हैं कंडीशनल, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन हम यूज पास करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पीएचपी मतलब पीएचपी में हम पहले इफ स्टेटमेंट देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉलोइंग कंडीशंस होती है, जैसे इफ स्टेटमेंट होगी तो ठीक है, अगर कोड अगर मतलब ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू आएगा, एंड नहीं तो फॉल्स आएगा। ठीक है, इसके अंदर आती है इफ एल्स स्टेटमेंट आती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि अगर दो कंडीशन हमें चेक करवानी है, ठीक है, तो हम उसके लिए कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, जब ज्यादा हो जाता है तो हम नेस्टेड यूज करेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। ठीक है, कि हम कैसे यूज करेंगे। मैं सबलाइन यूज कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ऐसा रखते हैं इसमें। अगर आपको जैम्प का इसमें क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी देनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसमें मैं एक बनाता हूँ टेस्ट फाइल। ठीक है, पीएचपी की फाइल्स क्या होती है, डॉट पीएचपी से हम क्या कर सकते हैं, फाइल बनाते हैं, जैसे टेस्ट डॉट पीएचपी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, हमें वेरिएबल बनाना पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं पीएचपी में। ठीक है, तो हम उस तरीके से हमें देखेंगे, जैसे मैं डॉलर मैंने ये बनाया है। ठीक है, इसके अंदर पास करा है 10। ठीक है, यानी कि हमने 10 के अंदर क्या साइन कर दिया, इसको 10 कर दिया। अब हमें देखना है कि इस स्टेटमेंट में इफ कंडीशन, इफ लगानी है कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इफ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई, कंडीशन आ गई कि हमें कंडीशन लगानी है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर इसमें देखते हैं। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा हुआ था उसको देखते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है, ठीक है, जैसे प्लस माइनस है, या सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। ठीक है, जैसे ए मैंने बना दिया है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, दो बनाता हूँ, जैसे ए डॉलर बी बनाया मैंने, 20 कर दिया। ठीक है, अब मुझे देखना है कि क्या करना है मुझे, सिंपल इनको अभी तो जोड़ना है, अभी इसकी कंडीशन का यूज नहीं है। जैसे इसको भी कंडीशन हटा देते हैं। ठीक है, जैसे सी में मुझे जोड़ के करना है। ठीक है, जैसे मुझे डॉलर ए प्लस डॉलर बी। ठीक है, तो ये अभी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख रहे हैं, इसको करा देंगे ए को। तो क्या प्रिंट करके देना चाहिए इसमें, ये देना चाहिए 30। ठीक है, 23। ओके, इसके अंदर एक और फाइल है, टेस्ट डॉट पीएचपी। ठीक है, अभी क्या दिया इसने, 30 प्रिंट कर दिया, यानी कि इसने क्या किया, एडिशन कर दिया है। ठीक है, अगर हमें ऐसे मल्टी वो करना होगा यहाँ पे, तो क्या देना चाहिए इसमें, अभी देगा -10। ठीक है, क्योंकि ये 20 से हमने माइनस कर दिया है बी को। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने इससे कर दिया मल्टीप्लाई।
क्या हो गया, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 200 आ गया, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 10 200 ही होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको अभी थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको डॉलर ए, ठीक है। तो अब कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या होगा यहाँ पे, ये हम ये मतलब जो भी हमारे ऑपरेटर हैं ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर भी सेम चीज़ है जो हमने करे हुए हैं, अभी मैंने जैसा बताया ये चीज़ें, ठीक है। यही चीज़ें हमने वहाँ पे भी करी हुई थी। अगर -1 -2 -10, जैसे कि इसमें कैसे करा हुआ है, जैसे मैं ए करता हूँ, ये में कितनी वैल्यू आ जाएगी अब देखते हैं। इसको प्लस करें तो ये में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ही और एग्जांपल आप देख लेना, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। अगर हमने क्या कर सकते हैं, जैसे हमें ये नहीं लिखना अभी यहाँ पर, ठीक है, तो हम इसके आगे भी ये इस तरीके से भी कर सकते हैं ऐसे, यानी कि वो फिर भी ऐड ही करेगा उसे और हमें रिटर्न करके क्या देगा, 30 दे देगा, ठीक है। ये हो गया हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। अगला है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू। अब इक्वल टू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, हम इफ समझेंगे। अब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा इफ है हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इफ करा, ठीक है, कंडीशन लगा दी। अगर हमें देखना है कि डॉलर ए, ठीक है, यानी कि सॉरी डॉलर ए इज इक्वल टू डॉलर बी, ठीक है, यानी कि ए अगर इसके बराबर है ए और बी के, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, ई को आना चाहिए और आना चाहिए हाई, ठीक है। तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, यानी कि क्या होगा, ये कुछ नहीं आया, यानी कि वो क्या है, हमारा कंडीशन मैच नहीं हो रही है। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा, सॉरी 20 कर दूंगा, तो अब क्या आना चाहिए, अभी आना चाहिए यस, ठीक है, हाई आ गया, यानी कि ये हमारी क्या है, एक 20 यानी 20 के मतलब 20 मतलब ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर ऐसे हमें नॉट इक्वल टू है, अगर नॉट इक्वल टू लगाना है तो हम नॉट इक्वल टू लगा लेते हैं, यानी कि नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है, यानी कि बराबर नहीं है, यानी कि बराबर है तो यानी कि ब्लैंक आएगा। अब इसको हम वैल्यू चेंज करते हैं इसकी, इसको मैं कर दूंगा 10, ठीक है। अभी क्या होगा, यानी कि हाई आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू है, ठीक है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही कम, ग्रेटर देन, लेस देन, अगर हम इसको ग्रेटर देन कर देंगे, अगर ए ग्रेटर देन बी यानी कि नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा अभी, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसको यहाँ पे, अगर इसको लेस देन कर देंगे तो अभी हाई प्रिंट हो जाएगा, डन, ठीक है। इस तरीके से और अभी ऑप ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो आप, जैसे कि और नीचे देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका अभी हम थोड़ा इसको रोक के रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में कब, जब हम इसको फोर, अगर हम आगे देखेंगे ना तो हम इसे फोर इच लूप यूज करेंगे या फोर लूप यूज करेंगे, तब जाके हम ये जो ऑपरेटर है इनका यूज करेंगे, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट ड्रॉ, तो इसका जो हम थोड़ा आगे करेंगे, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर, इनका भी हम थोड़ा आगे यूज करेंगे, अभी इसका यूज अभी तो नहीं है इसमें, ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। बाकी इसका हम कर सकते हैं यूज, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। अभी हम इसको इंटीजर चेंज करके इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। मैं कर दूंगा विशाल, नाम डाल देता हूँ अपना, और यहाँ पे डाल देता हूँ डेवलपर, ठीक है, यानी कि PHP डेवलपर, ठीक है। ये हो गया डेवलपर डेव, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पे
इको करा देंगे। इको कराया, इको हमने पिछली वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इको हम कैसे यूज करते हैं, किसे क्या होता है करके, ठीक है। ये कर देंगे, डॉट हम यूज करेंगे इसमें बीच में, ठीक है, और डाल देंगे बी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा विशाल। अभी हम थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाते हैं, यहाँ पर डाल देंगे जैसे स्ट्रिंग बना दी है, माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज हो गया, विशाल कर देंगे। एंड यहाँ पे डॉट लगाया, ठीक है। आई एम, ठीक है, इस तरीके से हम देख लेंगे इसको स्पेस देते हैं। पास इंटीजर सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, ठीक है, कुछ गलती हुई है इसमें, वो चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने यूज नहीं करा है उसको डॉट को, ठीक है। अभी क्या गया, माय नेम इज विशाल, आई एम अ PHP डेवलपर, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, टू PHP को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। हम ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, सेम चीज होती है, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो ऑपरेटर्स हैं, एरे ऑपरेटर, सेम एरे ऑपरेटर्स हैं, इसका भी हम आगे यूज करेंगे, टर्नरी ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें एक और चीज, जैसे अभी हमने इफ स्टेटमेंट देख लिया है, ठीक है। अब हम देखें इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स यानी कि अब हम क्या करेंगे इसमें, अभी तक हमने इफ देखी थी, अब हम इसमें एल्स यूज करेंगे। कंट्रोल जेड करें इसको, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 100, और यहाँ पे डाल देता हूँ 300, ठीक है। ये डाल दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ, इफ अगर $A इज इक्वल टू $B, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए को हम कर देंगे यस, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ में हमें क्या डिसाइड कर, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू है, यानी कि ए जो है हमारा इक्वल टू है बी के, और हम यहाँ पे यूज करेंगे एल। अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ए को, यानी कि नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि अब क्या है, बी नहीं है इक्वल टू। देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करता है, ये लिखा है नो, ए इज इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि हमारा क्या है, इक्वल टू बी, यानी कि हमारा जो है ए बी के बराबर नहीं है, तो ठीक है, करेक्ट कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे 3,000 3,000 300 कर दूंगा तो इसको क्या दिखाएगा, ये अब दिखाएगा यस, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इस तरह से हम एक हेल्प यूज करेंगे अपने PHP कोड में। अब इसमें और है, जैसे हम एक नेस्टेड लूप होते, ठीक है, यानी कि हम क्या कहते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप, मतलब मोर देन, जैसे हम कंडीशन एक ही उसमें लग चेक करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करेंगे। अब हम करेंगे इफ एल्स मोर, मतलब कि हम नेस्टेड यूज करेंगे इसमें। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ एक नया चीज बनाता हूँ इसमें, क्या बना सकते हैं हम, क्या बनाए इसमें, इसी को लेते हैं एग्जाम्पल, ए इज 100, बी इज 200, 300, इसमें कहीं पे लगाते हैं एल्स, इस तरीके से हम एल्स यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि ए इक्वल टू डी, यानी कि डॉलर हम करेंगे डॉलर ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पे ये वाला मैसेज आ जाएगा। ओके, मैसेज ज़्यादा उठा लेते हैं, और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग,
या तो इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा। अभी क्या हो, ठीक है, अभी क्या दिया इसने, एक एरर दे दी है, इसने इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन लगाई। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉलन नहीं लगाया, ठीक है, ये एरर इसलिए दे रहा है कॉलन नहीं लगा, तो आपको ध्यान देना है कि कॉलन लगाना है। ठीक है, अभी नो ए, नो ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि इक्वल नहीं है उसके। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन चल रही है जो कि करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। आप इसका यूज कर सकते हैं, इसमें नेस्टेड लूप हम यूज कर सकते हैं, ये नेस्टिंग इसमें जैसे ये है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें है स्विच स्टेटमेंट हम जो यूज करेंगे। ठीक है, PHP स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो कि एक ही मतलब क्या होगा, डिफरेंट एक्शन, मतलब कि हम कह सकते हैं एक ही इसमें यूज कर सकते हैं इसको। जैसे कि हमें कुछ एक एक्सप्रेशन देना है, जैसे हमें कुछ भी एक चीज देना है, वो देना है, तो हम कह सकते हैं बराबर उसको एक साथ कंडीशन लगा के हम स्विच कंडीशन भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे और इजी पड़ेगा हमें। जैसे इसमें एक इसमें बनाया हुआ है, तो हम उसका यूज देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। जिसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स समझते हैं पहले। ठीक है, यानी कि स्विच, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा कि क्या हमें रखना है इसमें। हमारा केस बन जाएगा पहला, केस लेवल 1, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर कंडीशन मैच हो जाती है तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो केस 2 में जाएगा, फिर ब्रेक होगा, नहीं तो केस 3 में जाएगा। इस तरीके से हमारा जो होगा एक डिफॉल्ट ब्लॉक रहता है लास्ट का। ठीक है, यानी कि जो हमने समझाया इसमें क्या है, मतलब कि चलता रहेगा। ठीक है, पहले चलेगा और कंडीशन चेक करेगा वो, तो जैसे ही वहां पे उसको मिलेगा तो वहां पे क्या करेगा, वो उसको ब्रेक कर देगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये ज़्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसने बनाया हुआ है, अब मैंने बनाया हुआ, मैं इसको कर लेता हूँ जैसे डॉलर, इसको भी हटा देते हैं। डॉलर सेव कलर बनाया है इसने, मैंने कर लिया है, मेरा ब्लू कलर है, ब्लू फेवरेट कलर। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट लगेगी, स्विच। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना के दे दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको वेरिएबल को पास कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हमने दे दी, क्या पहले दे दी रेड। ठीक है, ब्रेक कर दिया, इसने यहाँ पे केस 1 दिया है, हमें केस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यानी कि ब्रेक करा, केस 2 लगा दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या करा, कोड लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया इको करा, इसको बदल दिस इज रेड। ठीक है, यहाँ ब्रेक हुआ, हमने आप केस 2 चला देते हैं। ठीक है, ये लगा केस 2, केस 3, 4। ठीक है, ये हमने केस चला दिया इसमें। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको ग्रीन, यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको येलो, और अभी ब्लू नहीं डाल रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, कुछ और डाल देंगे, ब्लैक, ये डाल दिया, यानी कि ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ब्लैक। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं क्या आ रहा है। और यहाँ पे एक और मैसेज देना पड़ेगा हमें कि अगर कोई मैच नहीं होगा तो इनको, यानी कि नो मैच, इस तरीके डाल देते हैं। ठीक है, कोई मैच नहीं करा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें आना चाहिए नो मैच। ठीक है, तो क्या आ गया, नो मैच, यानी कि उसमें कहीं पे भी हमारे क्या है, कोड में हम कोई भी केस में हमारा क्या है, ब्लू, यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, इसको ब्लू कर देते हैं, हो जाएगा ब्लू, तो अभी क्या आना चाहिए, ब्लू, दिस इज ब्लू आना चाहिए। ठीक है, दिस इज ब्लू। तो ये होती है हमारी स्विच स्टेटमेंट, जो कि हम इजीली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, एफ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमें, और यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं।
और जो ब्रेक दे रखे यहाँ पे कीवर्ड ये क्या है, स्विच को ब्लॉक मतलब कि वहीं पे रोक देता है, उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारी क्या होती है चीजें, जैसे एक बार क्या हो गया हमारा कंडीशन यही मैच हो गई, तो क्या करेगा नीचे नहीं जान देगा, इसको टॉप में इसको ब्लॉक कर देगा, नीचे की कंडीशन चेक नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ब्रेक करते हैं। और डिफॉल्ट कीवर्ड क्या आता है वो मतलब कि अगर कोई केस मैच नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा वो उसको एल्स नहीं होगा, मतलब वो डिफॉल्ट वाली मैसेज को शो करा देगा। ठीक है, अब इसमें कंटिन्यू भी होता है, अभी कंटिन्यू का बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसमें ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझे क्या इसका यूज है, और कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे हम अब अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। और इसमें हमने इफ स्टेटमेंट देखी, इफ एल्स स्टेटमेंट देखी है, नेस्टेड इफ एल्स देखा, और स्विच स्टेटमेंट हमने इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो हमारा जो भी पीएचपी के लिए बहुत, या पीएचपी या किसी भी लैंग्वेज के लिए यूजफुल रहती है, क्योंकि हम इसमें लूप्स पढ़ेंगे जो कि आगे चल के लूप्स ही हम यूज करने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि जहाँ पर हमें टेबल में डेटा शो कराना होता है या कहीं पे भी डेटा एरे में जाता है तो हम उसको टेबल्स में यूज करा सकते हैं, तो लूप्स हमारे यूजफुल हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। ठीक है, तब तक के लिए एंड करते हैं।